आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का जीव विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। और इसमें विशेषकर जीव विज्ञान में जीवों का विशेषकर अध्ययन किया जाता है। तो उससे संबंधित चीज जो 10वीं क्लास के लिए, मैट्रिक के लिए बहुत ही ज़रूरत और इम्पोर्टेंट है। और ये छोटी सी चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में होती रहती है और हमारे आसपास में होता है। उन सारी चीज़ों को इससे संबंधित ही चैप्टर है। तो उस चैप्टर को हम देखेंगे। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। पाठ का नाम है जैव। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैव क्या है। जैव मतलब जीव होता है। जैव मतलब जीव। जीव बोलने से जैसे हो गया आपका कुत्ता, बिल्ली, बकरी हो गया है, और पेड़ पौधा भी आपका जीव में ही आता है। ये भी आपका जीव में ही आता है। और उसमें से महत्वपूर्ण रूप से मनुष्य भी एक जीव है। तो मनुष्य, जैसे अरस्तु के अनुसार हम देखते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के नाम से जाना गया है। तो इसमें विशेषकर हम देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, तो जीवों के बारे में। और प्रक्रम में जीवों के भीतर में जो कार्य होती है उस कार्य के बारे में हम देखेंगे कि जीवों के शरीर के, जैसे हमारा हम जब हाथ जब उठाते हैं या कोई बॉडी मूव करते हैं तो उस समय हमारा शरीर एक्टिविटी होता है। उस प्रकार से पेड़ पौधा में भी होता है या भिन्न भिन्न प्रकार जीवों में भी होता है। तो उस कार्यक्रम में, उस प्रक्रम में को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ की ज़रूरत होता है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम को परिभाषा देखेंगे। वे सभी क्रियाएं जो एक साथ मिलकर जीवों को जीवनयापन करने का कार्य करते हैं। जैसे जैव प्रक्रम उसी को बोलते हैं जो जीवों को जीवित रखने के लिए जो कार्य करते हैं। जीवों को जीवित रखने के लिए जो कार्य करता है तो उसको जैव प्रक्रम कहेंगे। और उसके बिना उसके जीवन जी नहीं सकता है। जैसे जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से 4 क्रियाएं हैं। मुख्य रूप से 4 क्रियाएं हैं। पहला नंबर में पोषण है। पहला नंबर में पोषण है। और दूसरा नंबर में आपका श्वसन है। और तीसरा में वहन है। और चौथा में उत्सर्जन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चारों के बिना जीव जीवित नहीं रह पाता है। तो पोषण ये जीवों के शरीर में ही एक काम होता है। श्वसन भी ये जीवों के शरीर में ही काम होता है। और वाहन भी एक जीवों के शरीर में काम होता है। और उत्सर्जन भी। और ये चारों चीज बहुत ही जरूरी है। चारों चीज बहुत ही जरूरी है। और ये चारों चीज के कारण से हमारे जीवों के शरीर में काम होता है और उसी के कारण से वो जीवन जी पाता है। तो आइए हम विस्तार से देखेंगे सबसे पहले पोषण के बारे में। पोषण किसको बोलते हैं? पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। कोई भी जीव भोजन ग्रहण करते, जैसे आप लोग भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, और उसी प्रकार से फिर जानवर लोग भी खाते हैं। बिल्ली खाते हुए देखे हैं, और उसी प्रकार चिड़िया खाते हुए देखते हैं। जैसे चिड़िया छू कर खाते हैं, और जैसे उसी प्रकार से गिलहरी कुतर कुतर कर खाते हैं। तो सभी प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो भोजन ग्रहण करने की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। तो पोषण के आधार पर, मतलब भोजन ग्रहण करने के आधार पर, पोषण के आधार पर यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों को 2 भागों में रखा गया। जीवों को 2 भागों में रखा गया। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों को 2 भागों में रखा गया है। इसको देखेंगे। पहला में स्वपोषी पोषण, और उसके बाद और एक चीज यहाँ नहीं लिखा गया है, उसके बाद में लिखा बता देंगे। ये पॉइंट खत्म होने के बाद आप लोग को वो दूसरा और एक पॉइंट बता देंगे। तो अभी विशेषकर ये स्वपोषण
स्वा माने अपना, अपना, और पोषी माने पोषना, और पोषण माने एक प्रकार की क्रिया है। स्वापोषी एक जीव का नाम हो गया, और पोषण हो गया है एक क्रिया है, काम है, खाने का विधि। माने स्वापोषी माने एक जीव है जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं और खुद खाते हैं। उसमें से कौन सो ऐसे जीव है जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं और ग्रहण करते हैं। वैसे तो हम लोग भी भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, वो आग के माध्यम से खाना बन जाता है और आग के माध्यम से तैयार होता है। और लेकिन अब कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना आग में खुद अपने शरीर के अंदर ही भोजन को तैयार करता है, वह है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, और इसलिए स्वापोषी में पेड़ पौधा आता है। उसका उदाहरण में पेड़ पौधा आता है, जो भी भोजन ग्रहण का मैंने आपका पोषण करते हैं, यानी जितने भी होते हैं उसको स्वापोषी कहलाते हैं। जैसे स्वापोषी में क्या बोलते हैं, पोषण की वह विधि जो सूर्य की उपस्थिति में, और ये जो स्वापोषी जितने भी जीव होता है वह सूर्य की उपस्थिति में ही अपना भोजन तैयार कर सकता है। कहाँ पर कर सकता है, सूर्य की उपस्थिति में। और जब सूर्य जब सुबह निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही रहता है वायुमंडल में, और पानी भूमि के अंदर में रहता है, पानी, जल, और साथ में खनिज और क्लोरोफिल, ये पहले से पत्तियों में रहता है, पहले से पत्तियों में उपस्थित हुए रहता है। तो ये सभी मिल करके सूरज जब निकलता है तो वह भोजन तैयार हो जाता है, भोजन बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही सूरज निकलता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में पहले से ही क्लोरोफिल है। पत्तियां, हम जानते हैं कि पत्तियां क्लोरोफिल के कारण से हरा भरा होता है, और उसमें उसके जड़ के माध्यम से खनिज लवण यानी पानी को खींच के लेके जाता, तो स्वयं ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से आ जाता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल में उपस्थित है और वो भी आ जाता है। ये सारी चीज पहले उपलब्ध हो रहता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो ये अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। और इसलिए कह रहे हैं कि पोषण की वह विधि जो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, ये सभी एक संयुक्त रूप से स्वयं भोजन तैयार करता है, और ये सब मिलकर के पेड़ पौधा स्वयं अपना भोजन तैयार करता है। अर्थात इसको दूसरा रूप में हम अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करता है। तो अभी यहाँ पर एक सवाल आ गया कि प्रकाश संश्लेषण शब्द आ गया, मैंने प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं, आइए हम देखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण है तो वो भी पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेकर सूर्य तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेकर के वह कार्बोहाइड्रेट माने ऊर्जा होता है, जिसके कारण सब हम खड़े हो पाते हैं। पेड़ पौधा खड़ा है, ये तो उसके पास अगर ऊर्जा ना रहे तो वो भी पेड़ पौधा भी खड़ा नहीं हो पाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार से आज पेड़ पौधा भी और हम लोग भी ऊर्जा के कारण से ही हैं, और इसलिए एक कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और उस ऊर्जा में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब मिलकर के ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो आइए उसके संबंधित एक फार्मूला देखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड माने जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के जो पदार्थ बना है, जो यौगिक बना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। और उसके बाद H2O, ये जल है, और ये दोनों जो मिलाएंगे, और ये क्लोरोफिल एरो चीज के ऊपर में दे दिया है। ये क्लोरोफिल पहले से पत्तियों में उपस्थित है, और ये सूर्य की प्रकाश है जो सुबह होते ही निकलता है। ये सब एक साथ मिल जाता है तो ये आपका C6
H12O6 बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो यही निर्माण हो जाता है ये सब मिल करके, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सबको मिला देंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ऊर्जा का निर्माण होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निर्माण होता है और वह वायुमंडल में चला जाता है। फिर उसको प्राकृतिक रूप से वो ऑक्सीजन को फिर हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद H2O यानी जल का निर्माण हो जाता है, जो बस पत्तियों में जैसे हम लोग जब पानी पीते हैं तो हम लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से पत्तियों में भी जब देखते हैं तो उसमें सुबह देखने को बाकी बाद में आपका वाष्प के रूप में उठ जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो उसमें जल उसमें भी निकलता है। तो ये आपका फार्मूला है, सीखना है 6Ca2 + 12H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश विथ रिएक्शन C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये हो गया आपका अभिकारक में हो गया है, माने ये कच्चे पदार्थ, ये इधर में जो मिला रहा है, जिधर से हम कोई पदार्थ को मिलाते हैं, मिलाने का काम करते हैं, उसको उधर तरफ को अभिकारक कहते हैं। और जिधर मिल करके उसमें क्रिया हो करके जो बन करके तैयार होता है, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, जो इसका दाहिना साइड में निकल जाता है। जैसे दाहिना साइड में कार्बोहाइड्रेट निकला है, ऑक्सीजन और जल निकला है। आइए हम उसको ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएं। अभी देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, हम लोग इसमें ईंट की जरूरत होता है, फिर उसके बाद सीमेंट की जरूरत होता है, जल का जरूरत होता है, और उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होता है जब हम घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब पेड़ पौधा भी अपना भोजन तैयार करता है, भोजन बनाता है, तो उसमें भी उसके लिए बहुत सारी जरूरत होता है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो क्या पानी जरूरत होता है, आपका जल जरूरत होता है, उसके अलावा में हम देखेंगे तो डेक्ची सब जरूरत होता है, बहुत सारी चीज जरूरत होता है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जब भोजन बनाता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की उसके लिए जरूरत है। कच्चा सामग्री के रूप में जरूरत होता है। पहला में देखेंगे सूर्य का प्रकाश जरूरत है। और हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश संसार में सबका मूल स्रोत, सभी जीव सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? ये कच्ची सामग्री, जैसे हम लोग चावल को कहाँ से लाते हैं? ये धान यानी हम लोग जैसे खेत में बोते हैं, फिर उसके बाद उसको उत्पादन करके उसको हम लोग काटते हैं, फिर उसके बाद घर ला करके फिर उसको चावल बनाते हैं, तब जाकर हमको धान मिलता है और चावल बनता है। तो उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। जैसे हम लोग चावल को धान से कूट करके बनाते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल पहले से पत्तियों में उपस्थित होता है, क्योंकि हम पत्तियां बोलते हैं, जो पहले से जो पत्तियां जो हरा रंग है क्लोरोफिल के कारण से है। जो उसमें हरा रंग छोटे जो बूंदे बूंदे हरा रंग जो दिखेगा और पूरा हरा रंग जो दिख रहा है यानी ग्रीन कलर का, वो आपका क्लोरोफिल के कारण से, वो पहले से पत्तियों में है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है और ये वायुमंडल में है। जैसे हम देख कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको क्या समझ में, जैसे अब हम कोई कागज को जला देते हैं उसमें जो धुआं जैसे निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, माने कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के जो बना है ये है। तो ये जो वायुमंडल में है वहां से वो ले लेता है। ये पेड़ पौधा के लिए एक अच्छा स्वच्छ, उसके लिए एक स्वच्छ चीज है, जो वो लेता है तभी अपना भोजन तैयार कर पाता है। उसके बाद तीसरा होगा जल यानी खनिज लवण, जल यानी खनिज लवण। जैसे जमीन के अंदर से जड़ के माध्यम से, जड़ के नीचे में देखते हैं बहुत सारा
आपका बाल जैसे रहता है, और उसके माध्यम से वो उसको क्या करता है, खींचता है और खींचने के उसका आपका फिर उसके बाद पतियों के माध्यम से चला जाता है, और वही है। तो ये 4 चीज है जो आपका खच्ची सामग्री, जब भोजन पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट तैयार करने के लिए इतना चीज को उसको लेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश लेंगे, और पत्तियों में जो हरा रंग का है क्लोरोफिल ले लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे, वो वायुमंडल में जो पहले से उपलब्ध है, और उसके बाद फिर जल, ये जड़ों के माध्यम से आपका खनिज लवण है, जिसको जल ही हम सिंपल में मैंने जल लिखा है, खनिज लवण को उसको ले लेता है, और इतनी सारी मिल करके आपका भोजन तैयार करता है। कौन तैयार करता है? पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है, और भोजन तैयार करने के बाद फिर उसके बाद वो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट में ले लेता है, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वो खुद ले लेता है। फिर उसके बाद वायुमंडल में वो क्या क्या छोड़ देता है, वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन छोड़ देता है, फिर जल भी वाष्प होकर के निकल जाता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। प्रकाश संश्लेषण के समय में कौन से घटनाएं घटती है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय में कौन से घटना घटती है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या क्या होता है, जो आग जलता है, कुछ आवाजें आती है, गर्म उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधा भी जो प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन तैयार करता है, तो कौन से घटना होती है, उसका जो तैयार करता है, उसमें हम विशेष कर देखेंगे ये क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का ऊर्जा को खींचता है। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, जो छोटा छोटा बूंदे जैसे फुंसी टाइप का रहता है ना, वो क्या काम करता है कि जब सूरज का प्रकाश सूरज जब निकलता है सुबह, जैसे ही पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़े, तो वो सूर्य के किरणें उसमें उसको खींच लेता है, पकड़ के रख लेता है। ये क्लोरोफिल का काम है। फिर उसके बाद दूसरा में हम देखेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे हुआ सूर्य से जो प्रकाश आता है, उसको प्रकाश ऊर्जा माना। एक ऊर्जा माना एक प्रकार का शक्ति होता है, जिनके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो वो भी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा मिलता है, वो क्या होता है कि पत्तियां जो भोजन बनाने के बाद वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और उसके बाद जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग होना, और जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे जल के अणु में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और दोनों को क्या करता है, अलग कर देता है। और वो कब अलग कर रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण के समय में वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के समय में ऑक्सीजन निकल जाता है और वो वायुमंडल में विलीन हो जाता है, माने मिल जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं बहुत ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि जैसे पत्तियां पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते हैं, है ना, तो कभी हम ऑक्सीजन देते हैं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, जब ऑक्सीजन दे रहा है बोल करके बहुत कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पत्तियां ले लेते हैं, ऐसा ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत ले लेंगे ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो जो पत्तियां हैं, अब पत्तियां नाक में सटाइए चाहे कहीं भी सटाइए, वो आपको ऑक्सीजन देने वाला नहीं, वो वायुमंडल में ही छोड़ेगा। फिर प्राकृतिक रूप से वो वायुमंडल में जो मिला हुआ ऑक्सीजन को फिर ले लेते। बहुत सारे लोग लेते हैं शुद्ध वायु ही लेते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वो शुद्ध वायु ही हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और अंदर में फिल्टर होता है। तो ये है जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके रखते हैं। फिर उसके बाद चौथा घटना में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया है। तो अपचयन किसको बोलते हैं?
अपचयन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, यानी हाइड्रोजन में वृद्धि होगा और ऑक्सीजन में कमी होता है। तो देखते हैं ऑक्सीजन में कैसे कमी हुआ या वृद्धि हुआ, तो उसको हमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर आपका C6H12O6 है। ये आपका अपचयन हो रहा है, मैंने अपचयन मतलब हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन में कमी, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हाइड्रोजन नहीं है। और जब हम उत्पाद में देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन आया है माने हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो गया, माने कार्बोहाइड्रेट में का वो अपचयन हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं था और यहाँ उत्पाद में अभिकारक में हाइड्रोजन नहीं है और इसमें उत्पाद में हाइड्रोजन है, मतलब जुड़ गया, इसलिए इसको इस विधि को अपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया किसमें विशेषकर होता है? ये देखना आपका प्रकाश संश्लेषण के समय में 4 घटना। पहला हम बताए थे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा खींचना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अलग अलग होना, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, है ना। अभी ये प्रक्रिया पौधों के कौन सा भाग में होता है? पत्तियों में होता है। जो पत्तियों में एक प्रकार का छिद्र होता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये पत्तियों को उन्हें जूम करके यहाँ पर बनाया गया है। एक प्रकार का छिद्र है, हम सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये इसी को बोलते हैं एस्टोमेटा, एस्टोमेटा, इसी को एस्टोमेटा बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रंध्र किसको कहेंगे? तो पत्तियों की सतह, सतह माने उसकी परत, जैसे पत्तियां एक तो ले लेंगे, पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म माने सबसे छोटा छोटा छिद्र जो हम नांगी आंख से हम देख नहीं सकते हैं, नांगी आंख से देख नहीं सकते हैं, तो उस छिद्र माने छेद, छेद होता है और उसी को ही हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। जो रंध्र, जो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, छेद होता है, जो हम वैसे नहीं देख सकते हैं। जब पत्तियां देखेंगे तो पूरा पानी भी डालेंगे तो पार नहीं होता, लेकिन उसके अंदर में छोटा छोटा छेद होता है ना, उस छेद को ही रंध्र कहते हैं। तो वह रंध्र क्या काम करता है? मतलब पत्तियों में छोटा छोटा जो छिद्र है वो क्या काम करता है? क्या काम करता है? पहला नंबर क्या काम करता है हम देखेंगे, गैस का आदान प्रदान, यानी उस छिद्र के माध्यम से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है, C2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और यहीं से फिर ऑक्सीजन को फिर क्या करता है? वायुमंडल में छोड़ देता है। ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है यहीं से, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से जब वो भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन को फिर यही रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यही इसी के माध्यम से अंदर आ जाए। इसलिए ये दो काम होता है, एक बार बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है ना। तो ये जब सूरज नहीं रहता है तो वो बंद हो जाता है, जब सूर्य की उपस्थिति में आ जाता है तो वो खुल जाता है। फिर दूसरा वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन मतलब यानी पत्तियों द्वारा जो वाष्प निकलना, माने जल वाष्प, जैसे हम लोग उससे पहले मैं बताया था, जब हम लोग धूप में काम करते हैं हम लोग शरीर से पसीना निकलता है, उसी प्रकार से पत्तियों से जो छोटे छोटे छिद्र होता है वहां से पसीना के रूप में निकलता है, जिसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्प माने भाप, पत्तियों से भाप निकलना, उत्सर्जन माने निकलना। यानी ये पत्तियों से दो कार्य होता है विशेषकर, और होता है लेकिन मैंने अभी तक दो ही कलेक्शन किया है। गैस का आदान प्रदान, जैसे अभी बताया था आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और ऑक्सीजन फिर इन्हीं के माध्यम से बाहर निकल जाता है, माने उसमें आदान प्रदान होता है।
और उसके बाद रंध्र, रंध्र का कार्य, फिर रंध्र का कार्य में गैस का आदान प्रदान हो गया और वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन होता है मैंने भाप वाष्प निकलता है। जैसे इसको विशेषकर सुबह सुबह जब हम जाएंगे तो देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम के बारे में और जैव प्रक्रम के मुख्य क्रियाएं, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, फिर उसके बाद पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें विशेषकर हम देखेंगे कि ये पोषण, इसमें पहला बिंदु को हम लोग इंडिकेट किए, 4 है उसमें से पहली अभी हम लोग पोषण को दिखेंगे। फिर पोषण के आधार पर जीव 2 होता है, 2 में एक स्वपोषी सिर्फ आज मैं आप लोग को बताया। दूसरा दिन स्वपोषी के बाद अगला और एक क्या है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसको बताने के बाद फिर से आप लोग को मैं श्वसन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर वाहन के बारे में बताऊं, फिर उत्सर्जन, ऐसा करके सीरियल। आज पहली क्लास था और पहली क्लास में सिर्फ हम लोग पोषण का बारे में सीखे, फिर पोषण के बारे में सीखे, सीखने के बाद फिर स्वपोषी पोषण के बारे में सीखे, फिर स्वपोषी, इसका दो बोल करके बताए हैं। तो इसमें से आज एक हो पाया है और दूसरे दिन पे इसका आगे से हम लोग सीखेंगे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।